हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल टीच मी इजी पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वॉर एरा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं जो कोल्ड वॉर है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, यानी कि कोल्ड वॉर जो है वो कहाँ से शुरू हुआ। जैसा कि हम जानते हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो 1939 से लेकर 1945 तक चला। वर्ल्ड वॉर के दौरान में जो पूरी दुनिया थी हमारी वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी, एक्सिस पावर और अलायंस पावर। यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी देश थे वो इन ग्रुप्स के द्वारा, इन समूह के द्वारा लीड करे जा रहे थे। एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी, जापान और इटली प्रमुख थे और अलायंस पावर के अंदर यूएसए, रशिया और ब्रिटेन प्रमुख थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उसका अंत यूएसए के द्वारा करा गया, जब यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहर जो जापान के थे, उनके ऊपर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया और इसी के साथ जो विश्व युद्ध सेकेंड था उसका अंत हुआ। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ उसी के साथ पूरे विश्व के अंदर में दो सुपर पावर्स उभर के आई। पहला जो था हमारा यूएसएसआर, जिसे हम आज रशिया के नाम से जानते हैं, और दूसरा था हमारा यूएसए। ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा उभर के आई। अब हम कोल्ड वॉर चैप्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कोल्ड वॉर का मतलब भी तो जानना जरूरी है कि हाँ भाई कोल्ड वॉर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है। कोल्ड वॉर एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें किसी भी गन या फिर किसी भी गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं करा जाता है, ना ही इसमें किसी को नुकसान होता है, और ये सिर्फ मैगजीन्स, पेपर बॉल्स, रेडियो और पब्लिसिटी टूल्स की मदद से ये जो कोल्ड वॉर लड़ाई है ये लड़ी जाती है। आई होप आपको कोल्ड वॉर का मतलब समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे मूव कर आइए अब क्यूबन मिसाइल क्रैश कर लेते हैं। आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर फर्स्ट से। तो चलिए इसको करते हैं। क्यूबन मिसाइल क्रैश। क्यूबा एक छोटा सा आइसलैंड कंट्री है जो यूएसए से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। यूएसएसआर जो है इसको डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक और फाइनेंशियल हेल्प क्यूबा को देता है। 1961 में जो यूएसएसआर के सीनियर्स लीडर्स थे उनको लगने लगा कि यूएसए जो है वो क्यूबा से फिदेल कास्ट्रो को हटा देंगे और वहाँ का जो कम्युनिस्ट रूल है उसको ख़त्म कर देंगे। इस वजह से 1962 में यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स को क्यूबा के अंदर प्लेस करने का तय करा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने यूएसएसआर से कहा कि भाई तुम अपने मिसाइलों को क्यूबा से हटा लो, लेकिन जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के निकिता खुर्शचेव, उन्होंने कहा कि हम अपनी मिसाइलों को नहीं हटाएंगे। एट लास्ट जब यूएसएसआर नहीं माना तो अमेरिका ने क्यूबा को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया। इस वजह से यूएसएसआर की जो शिप्स है वो क्यूबा तक नहीं पहुंच पाई और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो टल गया और अमेरिका जो है वो बहुत बड़े खतरे के मुंह से बाहर निकला। जो टाइम पीरियड था कोल्ड वॉर का यानी कि शीत युद्ध का वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। 1945 से लेके 1991 तक आप लगा सकते हैं कितने साल हो गए। इस वजह से सुपर पावर्स ने अब तय किया कि हाँ भैया वो लोग मिलिट्री अलायंसेस बनाएंगे, यानी कि अब छोटे छोटे देशों को अपने में मिलाएंगे और एक कलेक्टिव डिफेंस का मोटिव तैयार करेंगे। और बहुत से जो मिलिट्री अलायंसेस है वो यूएसए के द्वारा बनाए गए। अब जब यूएसए के द्वारा मिलिट्री अलायंसेस बनाए गए तो यूएसएसआर भी पीछे नहीं हटा। अब यूएसएसआर भी कहता है भाई चलो तुम बना रहे हो तो हम भी बनाएंगे मिलिट्री अलायंसेस। यूएसए के द्वारा जो कुछ मिलिट्री अलायंसेस बनाए गए उनमें से नाटो, सीटो और सैंटो, ये तीन जो है वो प्रमुख थे, और यूएसएसआर के द्वारा जो बनाया गया वो वार्सो पैक्ट था। अभी हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आइए अब यूएसए के द्वारा जो मिलिट्री अलायंसेस बनाए गए थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में बनाया गया था। इसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था। ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस था। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव था कलेक्टिव डिफेंस और म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी कि आपसी संबंध बनाए रखना। स्टार्टिंग में इसमें 12 मेंबर्स थे। एट प्रेजेंट में इसमें 29 मेंबर्स स्टेट्स हैं, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था, जिस टाइम पे ये बना था उस टाइम पे इसमें 12 कंट्रीज थी। अगर किसी पे भी
अटैक किया जाता था किसी अनदर कंट्री के द्वारा, तो ये समझा जाता था कि नाटो की सभी कंट्रीज के ऊपर अटैक करा गया है और वो मिलके इसका जवाब देते थे उस कंट्री के अगेंस्ट में जो इन पे अटैक करते थे। अनदर जो मिलिट्री अलायंस बनाया गया था अमेरिका का, वो है सीटो। आइए सीटो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीटो की फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी नेतृत्व यूएसए ही कर रहा था। टाइप, ये भी एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस था। इसका मोटिव क्या था, ये देख लेते हैं। इसका मोटिव था कलेक्टिव डिफेंस यानी कि सामूहिक सुरक्षा, और म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी कि सामूहिक आपसी बनाए रखना। बिगिनिंग, इसकी शुरुआत मनाइला पैक्ट से हुई थी 1954 में, लेकिन इसका नाम बाद में बदल के सीटो रख दिया गया था 1955 के अंदर में। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटो, लास्ट जो यूएसए के द्वारा मिलिट्री अलायंस। तीसरा मिलिट्री अलायंस जो यूएसए के द्वारा बनाया गया था उसका नाम था सेंटो। आइए इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिस टाइम पे ये सेंटो बनाया गया था उस टाइम पे इसका नाम बगदाद पैक्ट रखा गया था और इसका नेतृत्व भी यूएसए कर रहा था। ये भी एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस ही था। इसका मेन मोटिव भी वही था जो मिलिट्री अलायंसेस के होते हैं, कलेक्टिव डिफेंस और म्यूचुअल कोऑपरेशन। मेंबर स्टेट्स, इसके जो मेंबर्स स्टेट्स थे वो मेनली इस्लामिक कंट्रीज थे। कुछ समय बाद इसका नाम बदल के बगदाद पैक्ट से सेंटो रख दिया गया। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अभी के लिए इतना ही खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।